हाय, व्हाट इज हैपनिंग? गुड आफ्टरनून। कैसा चल रहा है? केमिकल बॉन्डिंग की तो हम लोग बहुत डिटेल में सेशंस कर चुके हैं, राइट? वी हैव डन अ लॉट ऑफ सेशंस केमिकल बॉन्डिंग व्हिच आर इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू हैवंट चेक दोस आउट, यू कैन चेक आउट पूरे थ्योरी सेशन। आई थिंक 8-9 सेशंस थे, राइट? एंड आज वी गोना डू सम रिवीजन सेशंस। वी हैव आल्सो डन सम पीवाईक्यूज ऑन नीट, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड डिस्क्रिप्शन ऑल्सो हैज सम मोर लिंक्स। यू वांटेड क्रैश कोर्स, लिंक टू टेस्ट, सब कुछ है वहां पे। खैर, आज का क्या प्लान है? ये प्लान है केमिकल बॉन्डिंग की हम लोग बात करने वाले हैं। एंड व्हाट डिटेल? एज यूजुअल वील स्पेंड 5-10 मिनट एनसीईआरटी में, मे बी थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग काफी बड़ा चैप्टर है। एंड देन वील डू क्वेश्चंस। ठीक है, शुरू किया जाए। कॉल योर फ्रेंड्स। या सैटरडे आफ्टरनून प्लान। व्हाट्स अप भाग्या, तीर्थराज, मोहम्मद, पंपा, प्रणाम प्रणाम, हेलो हेलो हेलो। व्हाट्स हैपनिंग? सो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो हम भूल ही गए, केमिकल बॉन्डिंग बस नाम दे दिया। या एनसीईआरटी का पूरा नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है। सो as usual, I'm going to go through things that I feel are important for the point of view of the exam, right? As if you have any doubts, आप पूछ, you can pause and you can ask me to pause and just explain something quickly. ठीक है? हमने बहुत डिटेल में theory sessions किए हैं. Do check them out if you haven't already. And if you're looking for other things besides chemical bonding on the playlist, that's on the chat right now. You can check that out. All the stuff that I've generally worked on. All right. So I'm going to switch over. Oh, by the way, where are we at? We are at right here. We are here. You are right here. आज है 16 दिसंबर एंड या वी आर डूइंग केमिकल बॉन्डिंग। अगला करेंगे हम लोग डीएनएफ ब्लॉक, फॉलो बाय थर्मो, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब चीज करेंगे। खैर, लेट अस ओपन एनसीईआरटी। हियर यू गो। ब्यूटीफुल एनसीईआरटी एग्जाम हैपनिंग। अरे राजन्या, ओके, ऑलराइट, व्हाट एग्जाम? राम राम कृष्णा, वैष्णवी, व्हाट्स अप? Saloni, what's up? Hey, good afternoon, Gaurav, Mahi, hey, awesome. So, starts with Cosel Lewis, little bit of theory, हम लोग कर चुके हैं इसको, आप देख लीजिएगा। ये चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। Lewis dot structures, etc. Figure that out, ठीक है। From where things get interesting is sure, थोड़ी theory है covalent bonds के बारे में, right from here, right? Lewis structures कैसे बनाते हैं हम लोग, right? What is, the meaning of this? What is the meaning of this? What is the meaning of this? So this is just a way to represent single, double, and triple bonds, right? That's what this is. I mean, instead of writing this, I think I should just do this, right? अरे ये तो बहुत नीचे हो गया, तो मेरे पीछे चला गया. Hold on, let me scroll it. Yeah, single, double, and triple bonds. और ये स्ट्रक्चर्स काफी जरूरी है. इनफैक्ट कभी कभी इन चीजों पे डायरेक्टली आएगी, भाई इतने लोन पेयर कितने हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, स्टफ लाइक दैट कैन बी आस्क्ड इवन इन जेईई में, नॉट जस्ट इन नीट. ठीक है, तो काफी चीजें केमिकल बॉन्डिंग से एनसीईआरटी से डायरेक्टली आती हैं. नीट में तो देयर इज नो कोई दोहरा ही नहीं है ना, जो भी आएगा एनसीईआरटी से आएगा, बट इवन इन जेईई में वही होता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा. द नेक्स्ट आइडिया दैट्स इंपॉर्टेंट इज फॉर्मल चार्ज. देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, मैंने यही चीज यहाँ पे लिखी है एब्रिविएशन में. Number of valence electrons minus non-bonding minus bonds by number of bonding electrons by 2. You can also write this as just counting the number of bonds, right? अगर आप bonds को count करेंगे, it's the same as saying total electrons by 2, because एक bond में 2 electron होते हैं, right? Counting bonds, literally that. So if you take the example of SO2, let me take one example and just put this right here, right? SO2 क्या होता है? 6 valence electron होते हैं, right? Because oxygen family में ही है. And इसमें जो है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अगर SO2 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. स्ट्रक्चर बनाए नहीं बना सकते. ओके, आई नो दिस मे और मे नॉट बी द राइट स्ट्रक्चर, बट इसमें है कितने? टोटली 6, राइट? 1 2 3 4, नहीं एक ज्यादा हो गया. 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, ओके. उसमें से बॉन्डिंग कितने हैं? 4 हैं यहाँ पे. वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 4 हो रहे हैं बॉन्ड. ओके, मैं सल्फर का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहा हूँ, और ये कितने हो गए? 1 2 3 4 बाई 2. ओके, तो इसका तो 0 हो गया फॉर्मल चार्ज. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ऑक्सीजन का क्या होगा? इफ यू डू द सेम थिंग यू विल गेट ऑक्सीजन का भी वैल्यू टू बी सिमिलर. ओके, नंबर ऑफ बॉन्डिंग यहाँ पे कितने? यहाँ पे बॉन्डिंग है 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके जो है लोन नॉन बॉन्डिंग, सॉरी यहाँ पे तो नॉन बॉन्डिंग होनी चाहिए ना, ये हमने जो गलत फॉर्मूला लिख दिया. इधर होना चाहिए नॉन बॉन्डिंग 2 और बॉन्डेड बाई 2, मतलब 4/2. यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज हो गया +2, नॉट 0. कोई कुछ बोल नहीं रहा है. सर बताओ गौरव, SO2 का शुरू. Yeah, sir, 25, 20, yes, absolutely, AIMS aspirant, definitely. I'm great. By the way, कोई बता नहीं रहा है फॉर्मल चार्ज क्या होगा. मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 0 तो नहीं होगा. +2 मुझे मिला. आपको क्या मिल रहा है फॉर्मल चार्ज? जल्दी से कैलकुलेट करो. ये तो तुरंत होना चाहिए ना. सल्फर का फॉर्मल चार्ज क्या हो गया? ऑक्सीजन का क्या होगा? अगर यहाँ पे मैंने सल्फर का +2 मिला, ऑक्सीजन का क्या होगा? 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना लोन पेयर में, और बॉन्डेड मतलब 4/2 मतलब 2, तो इसका हो गया 0.
क्या सही है या गलत है? जल्दी से बताओ, थोड़ा सा तो काम कर लो यार. I know this was a revision session, but you're supposed to also do a little bit. Yeah. Usually I just go over things. What do you think? Organic में कौन सा टॉपिक? I don't. लावण्या, मुझे पूरा ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स लगता है. गुड आफ्टरनून. इसलिए मैं पढ़ाता ही नहीं ऑर्गेनिक. नितिका जी इज ग्रेट, शी इज टीचिंग. एस का +2 आया, मेरा भी वही आया. व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का मेरा 0 आ रहा है, विच इज वियर्ड. -4 पता नहीं, अजीब है. 0 कैसे आ रहा है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 हो गए क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर्स, और नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, हाफ द नंबर ऑफ टोटल बॉन्डिंग शेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब 4/2 -2, उसका 0 निकल रहा है. ठीक है, चलिए, जो है वो है, वट एवर इट इज, राइट. एनीवे, सो गेट अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग दिस प्रॉपर्ली. ये प्रोसेस यहाँ पे फिर से लिखा है, एनसीईआरटी इसको ध्यान से पढ़िए. देन कुछ एक्सेप्शंस है ऑक्टेट रूल के, कभी एक्सपैंडेड ऑक्टेट होता है, कभी इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, ये सब चीजें हैं. और पर ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, दिस इज नॉट द राइट स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर आपको निकलेगा वीएसईपीआर थ्योरी, वीबीटी एटसेट्रा से, इन दोनों से आपको मिलेगा स्ट्रक्चर. ठीक है, वीबीटी और वीएसईपीआर में क्या फर्क है? एक में हम लोग जो है लोन पेयर को नहीं कंसिडर करते हैं, एक में लोन पेयर कंसिडर करते हैं. वी हैव डन दिस थ्योरी इनसाइड आउट, प्लीज पढ़ना. आयोनिक बॉन्ड में द ओनली थिंग दैट्स इंपॉर्टेंट इज द आइडिया ऑफ हेस लॉ एंड हाउ यू कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी. एंड अगर ये है डेल्टा एच सोल्यूशन क्या होता है, ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं. डेल्टा एच सोल्यूशन क्या होता है? डेल्टा एच लैटिस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन. ये हम लोग थियरी में कर चुके हैं, प्लीज को पढ़िए, फिगर दिस आउट. बॉन्ड पैरामीटर्स वाला पार्ट व्हेन आई टॉट यू द सेशंस, मैंने बाद में किया. पहले आई डिड दिस, ये सब मैंने बाद में किया. पहले आई डिड द होल आइडिया ऑफ व्हाट इज वीएसईपीआर, डायपोल मोमेंट भी एंड में किया. क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट समझने के लिए पहले यू हैव टू नो हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? यू विल डू इट विद द होल वीएसईपीआर थ्योरी वाली बिजनेस. एंड दिस यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीज देखिए कि अच्छा जो रिपल्शन है, रिपल्शन इज मोस्ट फॉर लोन पेयर, उसके बाद फॉर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर. इससे यू गेट ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स. ये एक टेबल यहां पे दी हुई है. यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस. अगर आप मेरे थ्योरी सेशंस देखे हैं तो यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट. प्रैक्टिस से आप फिगर आउट कर ही सकते हैं. अब ये डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे? से यू नो हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर. ओके, आपने फिगर आउट कर लिया है कि देखो HF और I3- ये दोनों लीनियर हैं. यू हैव फिगर इट आउट. बहुत प्यार से आपने पढ़ाई की है, यू नो दिस आउट. बट इसका डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे? दैट्स व्हेन यू गो विद दिस आइडिया ऑफ पोलैरिटी एंड ऑल ऑफ दिस. अगर आपको मालूम है कि स्ट्रक्चर ऑक्सीजन यहां पे ऐसा होगा, राइट, वाटर का, पानी का ऐसा स्ट्रक्चर हुआ, देन यू ड्रॉ दीज वेक्टर्स स्टार्टिंग ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डेल्टा पॉजिटिव वाली जगह एंड एंडिंग एट डेल्टा नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव ही होगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन पेयर है, एटसेट्रा एटसेट्रा. और आपको ओवरऑल डाइपोल मोमेंट मिलता है बाय एडिंग थिंग्स इन अ वेक्टर वे. चैट में कोई स्पैम कर रहा है, समर्थ, प्लीज डोंट स्पैम ब्रो. व्हाट आर यू गाइस चैटिंग अबाउट? कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, हार्ड भी थोड़ा? लावण्या, मेरे लिए पूरा ऑर्गेनिक हार्ड है. इट्स नॉट हार्ड, मैंने पढ़ा नहीं है. आई हैवंट टॉट इनफ, आई हैवंट रेड इनफ टू टीच यू. आई कैन सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस हियर एंड देयर, वो स्कैम कर सकते हैं हम, राइट. बट या, डू जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन, यू विल बी गुड फॉर मोस्ट ऑफ इट. या, Lavanya is written long thing. Let me read what she's saying. Hold on. Sir, मैम का डाउट सेशन है, सो मैं क्या आस्क करूं जो हमारे वेटेज भी हो? चेक, टॉक टू नितिका ना, शी विल हेल्प यू आउट विद दिस. शी इज रियली गुड एट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑलराइट. SO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाए, गौरव पूछ रहा है. गौरव, थियरी सेशन देखो, SO2 का स्ट्रक्चर क्या बनाना है? इट्स लीनियर, इट्स देयर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, राइट. दैट्स इट. खैर, go, it's not linear, sorry. SO2 का स्ट्रक्चर is going to be this because there's a lone pair, right. खैर, if you have the whole idea of this कि देखो उसमें कितने, yeah, it's a good question. ठीक है, since he's asking me this, since गौरव बोल रहा है, भाई एक बार बोल, 1000 बार मत बोल गौरव. I'm gonna have to put you on timeout if you keep spamming. सलोनी, सर ये सेशन नाइट में कर दीजिए. आप नाइट में देखिए, आपको जब बने आप देखिए. लावण्या, what do you want bro? सर प्लीज टेल मी. आप 3 बार बोलते हैं, बट क्या बोलो आपको? हे देवांशी, तीसरा SO2 लीनियर होता है. अच्छा, इट इज नॉट बेंड, आर यू श्योर? सोच के बताओ, इज इट लीनियर और इज इट बेंड? आई डोंट नो. CO2 तो पक्का लीनियर है. व्हाट अबाउट SO2? इज इट लीनियर और इज इट बेंड? कृष्णा, टीचर्स नेम नितिका, यू कैन चेक हर कंटेंट आउट. अच्छा, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, व्हाट डू यू गाइस थिंक? इज SO2 लीनियर और इज इट बेंड? वी आर गोना पॉज टू आंसर दैट क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक? SO2 लीनियर है या बेंड है? बताओ, आप लोग खुद बताओ, बताओ बताओ बताओ. अरे यार, पूरा VSCPR पढ़ाया है मैंने. Maybe you guys have not seen those sessions. That's why this seems a little weird. But SO2 is obviously not bent. No, how can it be? I mean, obviously not linear. It has to be bent. How is it bent? Look at this. Okay. कहाँ है? This is the style of this. कहाँ है यहाँ पे?
बहुत चीजें यहाँ पे दिख रही है। ये देखो एग्जाम्पल, एनसीईआरटी पढ़ लिया करो, जो भी पूछ रहा था एसओटी क्या, SO2 क्या होता है। देखो ये AB2E, कोई जरूरत नहीं है सब मग करने की। यू जस्ट हैव टू काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर कौन सा, सिग्मा बॉन्ड ओनली। तो SO2 में से आई अज्यूम इट इज जो है नॉट बेंट, आई अज्यूम इट इज लीनियर, बट आई नो कि एक लोन पेयर भी है। तो कितने हो गए यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, दैट्स टू सिग्मा बॉन्ड्स, एंड लोन पेयर वन। सो देन आई चेंज दिस से कि नो बॉस, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट, इट इज गोइंग टू बी बेंट, खत्म। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई गेस यू गाइस हैव नॉट सीन माय थ्योरी सेशंस, डिस्क्रिप्शन में जाके प्लीज चेक दोस आउट। इट इज नॉट लीनियर गौरव, इट्स बेंट। या ए देवांशी, गुड जॉब, यस। पंपा, भाग्या, या राधिका, ऑसम, इट इज बेंट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। भाई गौरव तू पढ़ ले यार, हाइब्रिडाइजेशन एसपी कैसे होगी, हाउ इज इट एसपी ब्रो? आई हैव जस्ट टोल्ड यू इट हैज गॉट थ्री थिंग्स, it is going to be sp2, right? It cannot be sp. You count the number of bond pairs plus lone pairs, those will give you the hybridization. Since तीन hybrid molecule, since तीन hybrid orbitals बन रहे हैं, it has to be sp2. S plus 2p give you 3 sp2 hybridized orbitals. These are basics, Gaurav, आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? We digressed a little bit to address some of the doubts in the comments, which I'm completely okay doing. But यार, if you're doing a revision session, the bare minimum I expect of you is to read NCERT and come. अगर आप NCERT नहीं पढ़े हैं, then सीधे सवाल solve करिए and try and learn from that. We won't deviate too much from there. Okay? खैर, anyway, this whole ये angle क्या है, ये सब इसी से निकलता है. So VBT and VSEP are single most important things in this chapter. It gives you all of these shapes. Okay? And अगर you have all of these things, right? You have this idea कि A, B, 4, E, ये आपको मग करने की जरूरत नहीं है. इसका this just means you have 4 bond pairs and one lone pair. Okay? मतलब कि क्या है कि it's going to be in the equatorial position, not in the axial position. Okay? क्यों? क्योंकि जो है जो repulsion सबसे कम जहां पे हुआ, that is the most ideal case. And also it won't be like this, it'll get pushed away a little bit because यहाँ पे lone pair है, तो it is not going to be perfectly, you know, ये तो ठीक है, but axial ऐसा नहीं होगा, it'll get pushed back a little bit. ठीक है? Cool. सब थियरी में किया हुआ है. A bit of a reminder, डिस्क्रिप्शन में देख लो. ओके, नथिंग बिलो मी, मेरे नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और कर सकते हो. दिस इज द सेम रीजन कि इसका शेप सीसा होता है, नॉट दिस, ये वाला नहीं होगा, इट विल बी दिस शेप. सिमिलरली फॉर दिस इज फॉर SF4 एंड फॉर दिस CLF3, दिस इज द मोस्ट रेलेवेंट थिंग एंड नॉट दीज टू, बिकॉज 120 डिग्री रिपल्शन है इसमें और इसमें 90 डिग्री रिपल्शन है. व्हाट डू आई मीन 90 डिग्री रिपल्शन? दिस इज 90 डिग्री रिपल्शन. ठीक है? एंड स्पेसिफिकली ये देखो, ये 90 डिग्री रिपल्शन है, दिस इज 120 डिग्री रिपल्शन. ठीक है? All right, this is 90 degree repulsion. Lone pair के बीच में repulsion is a lot worse than lone pair bond pair वाला repulsion. You see, this and this is plane is 90 degree, whereas this is 120 degree, which is why this is more stable. अगर ये सब आपको बहुत अजीब लग रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, चेक दैट आउट. बहुत हम लोगों ने डिटेल में उसको किया है. खैर, VBT, VSEPR आप पढ़ लेना, and theory gets pretty heavy. I'm not, I'm going to be straight with you. Chemical bonding में theory बहुत heavy है, इसलिए हमने डिटेल में सेशंस किए हैं. There's all this talk about LCAO, atomic orbital की overlap होता है, phase, in phase, out of phase, बहुत ज्यादा चीजें हैं इसमें. ठीक है? It's linking Schrödinger wave equation के solutions with this, and it's a bit much. It's a bit much. But the main thing you need to take away is, okay, sigma bond is stronger than pi bond. Okay, sigma is stronger than pi. But sigma plus pi is obviously stronger than sigma. इसलिए डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड. बट सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड या सेकंड वाला डबल बॉन्ड, दिस इज वीकर. ओके? एनी डाउट सो फार गाइस? एनी डाउट्स? एनसीईआरटी इज द हार्ट ऑफ नीट, सेज तीर्थराज. ओके, एग्जाम चल रहा है सलोनी, इसलिए टाइम नहीं लेना लाइव. अच्छा, कौन सा एग्जाम चल रहा है सलोनी? व्हाट एग्जाम इज दिस? गौरव, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ द हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. ओके, ग्रेट, यू सेड sp2, दैट्स गुड टू सी. किस चीज का डायपोल मोमेंट? कृष्णा, Kuldeep is saying sp2, sp3, something, MOT complete. Lavanya, MOT complete matlab? I don't follow what you mean by MOT complete. MOT, you need to know obviously to be able to do this. So, ये सब है sigma bonds. All of these on the NCERT that you see above me are all sigma bonds. What is pi bond? Pi यहाँ पे है, sideways overlap. Okay? Okay? And this has to be plus and minus. अगर plus और minus आ गया, then that's not going to form a bond. Out of phase, in phase, that is given over here. ठीक है? Check this out. Okay? Cool? All right. The next idea that's really important is
the whole thing of MOT, as folks said. I'm going over this because ये आप please पढ़ लेना यार. sp hybridization है, sp2 sp3 है. The number of orbitals that combine, that gives you the total number of hybridized orbitals. This is not a theory class. Okay? This is a revision session. I'm pointing out from NCERT what's important. It looks like everything in NCERT is extremely important. The whole basis of GOC and hydrocarbons jo hai, is this chapter. So make sure that before you do organic, you are good with whatever all of this is. Okay? And hybridization only cares for sigma bonds, not pi bonds. इसी का मतलब है ना कि sigma is directional, pi is non-directional, वो सब कहानी लिखी होती है. That is what this means. Okay? All right. BSc का exam, Saloni, एक minute, Saloni, you're writing NEET while doing BSc. ये तो मैं समझा नहीं. That's very interesting. Or are you not writing NEET? I didn't understand that. Sigma bond is more reactive than pi bond. Krishna Sharma. That's interesting. I don't understand that completely. What do you mean by sigma bond is more reactive than pi? Oh, what? नहीं समझा. Sigma bond is stronger, so it's harder to break it. It's the pi bond that breaks first. That's what I would think. That's what I would think. Gaurav, description में सब theory है, पढ़ लो, वहां से समझ जाओगे. ठीक है? This is a revision class. Revision में revise होता है. ठीक है? मतलब पढ़ के थोड़ा आना पड़ता है ना. If you ask me to explain from scratch, description में video है. If you want links again, here you go. This is the whole playlist. Find chemical bonding. Go to relevant video and watch it. Okay. There are a lot of hybridizations given to you. The only thing that's not given to you is sp3d3. That's IF7. Probably won't be asked because it's not in NCERT. MOT ka idea has to do completely with this whole atomic orbitals thing being combining to give you molecular orbitals. Now, what you need to know is this, okay? Is yahan pe, right here, above my head, right above my head is nitrogen. And yahan pe hai oxygen. Matlab greater than 14 electrons and less than 14 electrons. If it's less than 14 electrons, then you have pi and then sigma and then pi and then sigma star. Yahan pe hai sigma, then pi, then sigma star and then sigma star again. Sorry, hold up. Sigma, yeah, absolutely, Devanshi. Jagdish, okay, that's awesome, bro. मैं आपकी बात समझा नहीं. Good that you're 12th pass. Fast track, exactly. Is this rationalized syllabus? Asgar, chemical bonding में there was nothing that's rationalized. Just being straight with you. Yeah, we are doing obviously NEET में जो पूछा जाएगा वही हम लोग बात करेंगे, which is the syllabus that NTA said. The quick trick you need to know is that bond order is 3 when you have 14 electron system. अगर 14 से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर आधा कम हो जाता है. ओके, इसलिए नेगेटिव 0.5 लिखा है. और अगर बढ़ता है तब भी -0.5 होता है. कैसे? इसी फिलिंग से, फिलिंग ऑफ दिस से यू कैन फिगर इट आउट. एंड आई हैव डन दिस इन थियोरी. अगर इफ यू फील दैट्स वियर्ड, थियोरी में देख लेना. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस. एमओटी था, एमओटी के बाद क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. दैट्स इट. देयर आर नॉट टू मेनी क्वेश्चंस. इस वाले में कुछ अच्छा है, अराउंड 40 सवाल है. प्लीज ये सारे 40 सवाल कर लीजिए. ओके, दिस विल हेल्प यू अ लॉट. Yeah, let's get started with the questions. ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि थियोरी पढ़ाई जाए, प्लीज डिस्क्रिप्शन में सारी थियोरी पढ़ाई गई है. If you still have some concerns, ping me on I Teach Chem on Telegram or Discord and try to help you out. ठीक है? I've taught you this from JD Lee directly. That's what most of my sessions mean. So they're good for NEET, for JEE main and JEE Advanced as well. पूरा आपका कवर हो जाएगा. First question. The lattice energy of an ionic compound depends on which of these four things? Lattice energy. पहला सवाल. Charge of anions, size of ions, packing of ions, or dono charge or size. What do you think? Ready? All right, let's start. Kuldeep, title पढ़ लीजिए भाई. We're doing chemical bonding. कृष्णा, सवाल सॉल्व किया जाए? या? सलोनी, बीएससी और नीट की तैयारी. अच्छा, सलोनी बीएससी और नीट की तैयारी साथ में करें. अच्छा, मैं अभी समझा what you mean. Okay, exercise. Adnan says, easy. This one very easy. जगदीश भाई साहब, एनसीईआरटी पढ़िए. आप बहुत अच्छा है कि आप 12th पास कर चुके हैं. आप एनसीईआरटी पढ़िए. दैट्स द बेस्ट वे टू. एनसीईआरटी पढ़िए, सॉल्व द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. लुक्स लाइक ये बहुत आसान था. राधिका, तीर्थराज, वैष्णवी, माही, भाग्या, अदनान, देवांशी, पखी, पंपा, कृष्णा शर्मा, मानसी, सलोनी, सब लोग बोल रहे हैं डी है. बहुत सिंपल है, राइट? इट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज. चार्ज ज्यादा तो ज्यादा हो जाएगा करीब. यू कैन यूज दिस आइडिया, ओके, बिकॉज these are forces proportional to KQ1, electrostatic force of attraction. तो जितना ज्यादा चार्ज, so Q1 Q2 ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी. It's as simple as that. And अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब R डिनोमिनेटर दूर चला गया, एनर्जी is going to be lower.
And if you want a specific energy wala equation is simply k q1 q2 by r, right? Force into displacement is energy. Physics का थोड़ा सा ideas. Good answer. अगला वाला देखते हैं. An example of a molecule that follows octet rule is octet rule. यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए because yes, sulfur has 6 electrons. A bit of a hint already to start off with. चलो, sulfur has 6 electrons. Valence electron. अरे 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 सब आ गया. ठीक है, ट्राई करो. An example of a molecule that follows octet rule. I can give you the number of valence electrons as a hint. चलो दे ही दिया, लिखा हुआ तो दे ही देते हैं. ये है valence electrons की लिस्ट on all of them. ठीक है, मुझे एग्जाम्पल चाहिए मॉलिक्यूल दैट फॉलोज ऑक्टेट रूल. विच ऑफ दीज? इस वाले का क्या आंसर है? फोक्स हु आर आस्किंग मी टू हेल्प देम विद थ्योरी. गौरव आप बोल रहे थे कि पढ़ा दो. डिस्क्रिप्शन में वीडियोस हैं या ऑफ पूरा केमिकल बॉन्डिंग. यू कैन चेक इट आउट इन डिटेल. दैट्स अबाउट 9 hours, राइट? जो तुम्हारे वन शॉट कोट अनकोट होते हैं जिनसे मेरे बिल्कुल लगाव नहीं है, यहाँ पे ज्यादा अच्छा पढ़ा है, पढ़ लो. ठीक है. एंड इफ यू लाइक अ बुक, एनसीईआरटी इज योर बेस्ट बुक अवेलेबल. If you want to read a bit extra, which is what I've referred to, JD Lee. अब हम लोग कर रहे हैं सवाल for people who've joined in just now. All right. इसमें भी लग रहा है सब लोग डी बोल रहे हैं. माही, भाग्या, राधिका, तीर्थराज, पंपा, देवांशी, सलोनी, कृष्णा एंड अदनान. अदनान बोल रहे हैं डाइपोल एनसीईआरटी से ही आएगा. हाँ अदनान, सब कुछ एनसीईआरटी से आएगा. बट अदनान, द ओनली डिफरेंस इज दैट टू अंडरस्टैंड डाइपोल मोमेंट्स यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर. और स्ट्रक्चर के लिए वीएसईपीआर देखना पड़ेगा. आप समझ रहे हो? तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो कंपाउंड एनसीईआरटी में दिया वही सेम कंपाउंड वहां पे आएगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो फ्रॉम द स्ट्रक्चर, इफ यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड, उसका डाइपोल मोमेंट भी निकाल सकते हो, है ना? राइट? दैट्स लाइक सिंपल थिंग लाइक NF3 वर्सेस NH3, किसका होगा ज्यादा डाइपोल मोमेंट, स्टफ लाइक दैट, राइट? NF3 हमने किया है, सब एग्जांपल्स किए. चेक आउट द थ्योरी सेशन, दैट विल हेल्प. वैष्णवी आल्सो सेइंग डी, एक्सीलेंट वर्क. सो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और मैंने 6 बॉन्ड बना दिए तो 6 + 6 12 हो गए. तो इसके हैं 5 और 5 + 5 10 हो गए इसके, राइट? 10 इलेक्ट्रॉन्स. इसके हैं 7 7 7 और 7 बॉन्ड, मतलब 14 हो गए. दैट्स अ लॉट ऑफ बॉन्ड्स, राइट? व्हाट अबाउट दिस लास्ट वन हियर व्हिच एवरीवन सीम्स टू बी एग्रीइंग विद द आंसर? इसमें एक ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. आई एम सॉरी, 2 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, मतलब कि SF2 एंड देन यू हैव 4 मोर इलेक्ट्रॉन. तो ये हो गए 8, 4 लोन पेयर, 5 6 7 8, राइट? ये बॉन्ड जस्ट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? या दिस इज 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इज द राइट आंसर. सही है, यू गाइस आर ऑल पेइंग अटेंशन. चलिए, let's take things up a notch. The formal charges on Cl, chlorine, in HClO and ClO minus ions क्या होगा? Formal charge. Do you want a hint? Formal charge का definition चाहिए? If you want a hint, let me know in the comments. I'll give you the hint. But this is a direct definition वाला चीज, मतलब direct वाला चीज. Yeah. Very easy. That's good. That's good. All right. Let's do this. Kuldeep, yes, absolutely. D होगा. बढ़िया बोला आपने. Very easy. तीर्थराज, lovely. How about this one? इसको try करो. ये वाला भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है. थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा बस. ट्राई इट आउट. हार्ड क्वेश्चन प्लीज. XYZ, आप इसको तो आंसर करो. क्वेश्चन हार्ड और आसान तभी होता है अगर मालूम है तो आसान है, नहीं मालूम है तो हार्ड है. तो टेल मी व्हाट यू हैवंट स्टडीड, आई विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दैट. हार्ड और आसान कुछ सवाल नहीं होता है. मैं दिख नहीं रहा. Okay, Kuldeep, that's new. Maybe you have zoomed in for some reason. XYZ, are you going to give me the answer to this one? Answer दीजिए इसका. If you feel this is easy, give me the answer, bro. अच्छी बात है, ऐसे ही सवाल नीट पे आते हैं. आसान है तो अच्छी बात है, right? The focus right now is to clear NEET. Whatever helps you do that is my goal. Can you skip thermal decomposition? Adnan, yeah, sure. S block में नहीं है. All right. Saloni is giving me the answer of 0 and -1. Okay, cool. All right. Saloni, can you help us all out and go with the basics? Basics मतलब कि valence electrons, non-bonded electrons, and bonded electrons by 2. ये हो गया आपका formula, right? Can you give me all of these values? Everybody who's giving me answers in the comments. We can do it step by step. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले ये बताइए मुझे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे क्लोरीन में? असगर ऑल्सो सेइंग 0 -1. सब लोग बोल रहे हैं. देवांशी, मानसी, तीर्थराज, XYZ ऑल्सो सेइंग. XYZ आंसर किया है आपने, सॉल्व किया है, और आर यू कॉपिंग व्हाट एवरीबॉडी एल्स इज सेइंग ब्रो? बताओ जरा. खैर, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? व्हाट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स?
कोई मुझे बताएगा? Let's start with the basics. Valence electrons is 7. Yeah, no doubt there, right? This is okay. What is the structure now of HClO? This is where जो P block के compound जो rationalize हो गए हैं, that you need to know. So you'll be like, what? वो तो rationalize हो गया है. भाई rationalize हो गया है. But to be able to answer this question, you need the structure. बिना स्ट्रक्चर के आंसर आप पता नहीं कैसे करेंगे, भगवान भरोसे हो जाएगा काम. I'll tell you what I mean. I need to know that. अच्छा ठीक है, even if you छोड़ो, हमने नहीं पढ़ा है वो रैशनलाइज सिलेबस नहीं पढ़ा है, अच्छी बात है नहीं पढ़ा है, बट इधर से भी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज कि भाई साहब HClO से जाता है H प्लस एंड यू गेट ClO माइनस. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ऑन टॉप, राइट ऑन टॉप. यू सी HClO is behaving like an acid, it gives H plus and ClO minus. मतलब कि OH का बॉन्ड है and O is bonded to Cl. That is the main thing. You see, this is the structure. Okay, HOCl का. Have I drawn correct number of electrons? I feel मैंने एक इलेक्ट्रॉन में खा गया हूं. ऑक्सीजन के यहां पे एक और होना चाहिए, है ना? ठीक है. Is this okay? Is this structure okay? हाँ, V is 7. ठीक है, H plus ClO minus, बढ़िया. अब इसमें V हो गया 7. What is the number of non-bonded electrons? क्लोरीन की बात हो रही है ना, ऑक्सीजन तो जरूरी नहीं, क्लोरीन की बात हो रही है. तो क्लोरीन में हो जाएगा ये 6. चलो उसको बिफोर वो बाद में करेंगे. तो OCl माइनस का स्ट्रक्चर क्या होगा? OCl माइनस का स्ट्रक्चर होगा ये, नेगेटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन के ऊपर. सम ऑफ यू आई थिंक हैव पुट द नेगेटिव चार्ज हियर. हाउ मेनी ऑफ यू पुट द नेगेटिव चार्ज ऑन टॉप ऑफ क्लोरीन? बताइए, कोई शर्म की बात नहीं है, इट्स ओके. टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू पुट द नेगेटिव चार्ज ऑन टॉप ऑफ क्लोरीन? बताइए बताइए बताइए. So, why does it get a negative charge? ये थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा देना कोवेलेंट बॉन्ड में. देखो, दिस ब्रेक्स हेट्रोलिटिकली, मतलब ये गए यहां पे और ये आए यहां पे. इसका मतलब हुआ कि यहां पे जो है दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए एंड यू हैव H प्लस रिमेनिंग ओवर हियर. दिस बॉन्ड ब्रेक्स हेट्रोलिटिकली. मैं इतना क्यों पढ़ा रहा हूं हेट्रोलिटिकली ऑल दैट? बिकॉज यू रियलाइज ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आना चाहिए. तो इन दोनों में, इन बोथ ऑफ दीज यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट द फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन इज द सेम. मैं इसको सवाल सॉल्व भी नहीं कर रहा हूं. You have to realize the formal charge is the same, and hence I will mark B and I will move on. क्योंकि यहां पे कहीं पे भी 1 या -1 लिखा ही नहीं है. अगर ये चीजें नहीं लिखी है, देखो स्ट्रक्चर से मैंने फिगर आउट किया, आंसर हैज टू बी 0 and 0. Do you agree with me there or not? Don't worry about the numbers अभी. Okay, we will solve. I'll show you with numbers also how it works. Don't worry. But without that also you realize in options में देख के it has to be B. Do you agree or do you disagree? Please let me know. जरूरी है. मैं इसलिए बोल रहा हूं डिटेल में क्योंकि a lot of you said A is the answer. कुछ 5, 6, 7, 8 लोगों ने शायद बोला कि A is the answer. But A cannot be the answer because look at this. The bonding is exactly the same here and here. Okay? Yes, Tirthraj? Tirthraj, look at the structure. Structure देखिए. Chemical bonding के क्या focus है? Being able to draw the structure. अगर HClO gives you H plus and ClO minus, तो HOCl का स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, OCl का ऐसा बन जाएगा. इज दिस स्ट्रक्चर ओके? है ना? एक बार स्ट्रक्चर बन गया, कौन सा पार्ट रिपीट करूं? राधिका एंड तीर्थराज, दिस स्ट्रक्चर इज ओके. जस्ट गिव मी अ थम्स अप द स्ट्रक्चर इज ओके. पहली बात, वन स्टेप एट अ टाइम. आर द टू स्ट्रक्चर्स ओके? दोनों स्ट्रक्चर ठीक लग रहे हैं, नहीं लग रहे? इस स्ट्रक्चर में कोई डाउट है? डाउट है तो बताइए स्ट्रक्चर में प्लीज. या सम पीपल सेइंग यस. XYZ, आसान सवाल, बताओ. डू यू गाइस स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है जो मैंने बनाया? हाँ, नहीं मतलब 0 होगा 1 होगा सेकेंडरी है तीर्थराज, बट स्ट्रक्चर सेम है. नो प्रॉब्लम सलोनी, कोई टेंशन नहीं है. देखो मैं यही बोला ना, अगर चीजें मालूम है तो आसान होगा, अगर कोई चीज नहीं मालूम है तो मुश्किल होगा. दैट इज व्हाट एंड हेंस प्रूव्ड, राइट? नो डाउट. ओके, ग्रेट. या तीर्थराज, सिंस स्ट्रक्चर सेम है तो फॉर्मल चार्ज सेम होगा यार. व्हाट डज फॉर्मल चार्ज डिपेंड ऑन? फॉर्मल चार्ज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड एंड बॉन्डेड. अगर स्ट्रक्चर सेम है तो तीनों सेम होंगे. आंसर मस्ट बी बी. नाउ इफ यू वांट मी टू प्रूव इट टू यू, आई विल गो अहेड एंड प्रूव टू यू, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट. कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जीरो डाउट दैट both the chlorine atoms have to have the same formal
चार्ज. ओके, बिकॉज स्ट्रक्चर नहीं बदल रहा है. और हाउ डू नो स्ट्रक्चर नहीं बदल रहा है? बिकॉज हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है H और O बॉन्ड का. दैट इज अ स्टैंडर्ड थिंग. कोई बड़ी बात नहीं. हेट्रोलिटिक बड़ा वर्ड कुछ नहीं यार, ऐसे ही तो सारे एसिड होते हैं. HCl ऑल्सो कैसा होता है? H गिव्स अवे इलेक्ट्रॉन, Cl को मिल जाता है. अब यहाँ HOCl है, सेम चीज हो रही है ना? यू गॉट कंफ्यूज मे बी, आई डोंट नो, यू सेड कि अरे बॉन्ड होना चाहिए OCl के बीच में. नहीं, ऐसा ही होता है. ठीक है, ऑल राइट. अब ये कितना होगा? ये तो होंगे 6, राइट? और बॉन्डेड कितने होंगे? ये विल बी 2. सो 6 - 1 हो गया 7 - 6 - 1 0 0. ठीक है, कूल. आई प्रूव्ड इट टू यू एज वेल. ओके, लवली. राधिका सब ठीक? ऑल राइट, गुड गुड गुड. आगे बढ़ा जाए. XYZ आप हैं यहाँ पे या भाग गए? ऑलरेडी पहला सवाल ही मुश्किल लग गया, भाग गए. XYZ क्या हुआ? XYZ जैसा बोलना चाहे. अगला सवाल. Which of the following statements is not correct? Not correct. इसलिए येलो में लिखा है. इन नीट में येलो नहीं करेगा कोई आपके लिए, आप लोग खुद को खुद दिमाग में येलो करना पड़ेगा. Not correct for sigma and pi bond formed between two carbon atoms. Free rotation of atoms about a sigma bond is allowed, but not in the case of a pi bond. Sigma bond determines the direction of a bond, but a pi bond has no effect in its disregard. Sigma bond is stronger than pi bond. Last wala. Bond energies of sigma and pi bond are of the order 264 and 347. मुझे तो डायरेक्टली दिख रहा है क्या गड़बड़ है इसमें. आपको दिखा? नॉट करेक्ट है. दिखा क्या गलत है? पढ़ के ही लगा ये तो कुछ तो सम ऑफ. लेट मी गिव यू हिंट. कुछ स्टेटमेंट्स यहां कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, आइडेंटिफाई करिए एंड यू विल टू मार्क द आंसर. लगता है कुछ लोगों ने ले लिया है हिंट ऑलरेडी. निगम और राधिका और तीर्थराज सब लोग बोलते हैं डी. हाजी भी बोल रहे हैं डी. रूप, माही, वेदांत, कृष्णा इज सेइंग सी. बाकी सब लोग, अरे वेदांत इज सेइंग बी. अच्छा, देखते हैं. देवांशी इज सेइंग डी. ऑलराइट. कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स कौन से हैं? ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. अगर सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी होनी चाहिए ज्यादा. एब्सोल्युटली यस. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब ज्यादा एनर्जी टू ब्रेक इट. अब इसमें उल्टा लिखा है. बॉन्ड एनर्जी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इज दिस एंड दिस. तो वन ऑफ सी और डी इज इनकरेक्ट. मतलब इसको हटा दो. सी और डी के बीच में फिगर करना कौन सा अच्छा है. गो फ्रॉम द बेसिक्स. ओवरलैप इज मोर. ओवरलैप बहुत कम है. दैट्स इट. सिंस ओवरलैप ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा हुई. दैट्स ऑल. ओके, सो ये वाला है सही एंड सॉरी ये वाला भी सही है. हेंस नॉट द राइट आंसर एंड डी इज द आंसर. ठीक है. ओवरलैप अगर आप जाओ तो ऐसा भी देख सकते हो. नॉट नेसेसरी कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में देखो. अब सिग्मा एस बॉन्ड में देखो. इट कैन बी सिग्मा पाई. दोनों भी हो सकता है. दिस इज सिग्मा पाई, एक्सक्यूज मी, एंड हियर इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिग्मा वेयर इज एस एंड पी का सिग्मा बॉन्ड बन रहा है. एस और एस का सिग्मा बॉन्ड बन रहा है. यू कैन मेक लॉट ऑफ दिस. पाई इज ऑलवेज इज गोइंग टू बी दिस. सो ओवरलैप कम है तो वीकर बॉन्ड. ओके. यस तीर्थराज, इफ यू हैव आइडेंटिफाइड कि सी बिल्कुल नहीं होगा, देन ऑब्वियसली डी होगा. राइट? दैट्स ऑल. यू डू. यू हैव टू एलिमिनेट. ऐसे थियरी सवाल आते हैं. चलो, शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ लोग जो बी और सी बोल रहे थे, कृष्णा and another person, I can't find the other person. Are you guys okay on how D is the answer? No doubt, right? Shall we move on to the next question? Let me know अगर कुछ और explain करना हो तो. Assuming Z to be the internuclear axis, which of the following overlaps is incorrect? फिर से ऐसा सवाल, incorrect वाला. Z to be the internuclear axis, मतलब कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो Z एक्सिस में हो रहा है. ये शब्द अगर आपको कभी मिले, all this saying is that bond formation. I'll write that down here. Try this out, please. Bond formation is along the Z axis. And NCERT में ज्यादातर चीजें इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं. ठीक है. I'll just look it up on NCERT कहां पे ये चीजें हैं, but it is there for sure कि Z axis पे ही हो रहा है. Z AXIS. Okay. होल्ड ऑन, दिखाते हैं एनसीईआरटी. ये देखिए Z एक्सिस, मतलब दे आर जस्ट अज्यूमिंग. ठीक है. तो एनसीईआरटी आल्सो सीम्स टू बी
doing a lot of these things where internuclear axis is the z axis. ये तो मेरे पीछे चला गया, बट या प्लीज मॉरल ऑफ स्टोरी एनसीईआरटी पढ़ते जाओ ताकि ये सब चीज आपको अजीब और अतरंगी ना लगे. अगर लाइक व्हाट डू यू मीन बाय इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिया है एनसीईआरटी में. गुड आफ्टरनून नीति, कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन आउट प्लीज. इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. ओके, मास्टर सेइंग डी. ओके, ग्रेट, गुड वर्क, गुड वर्क. थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट कुछ ऑप्शन ऐसा अतरंगी दिखेगा, इट विल बी सो आउट कि लाइक दिस कैन नॉट बी राइट, राइट. सो यू विल सी वन ऑफ दोस ऑप्शंस विल स्टिक आउट. इफ यू रीड द ऑप्शन यू लाइक वाओ, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लाइक व्हाट, ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता. देन यू विल बी एबल टू सी द आंसर. एंड लुक्स लाइक चैट में बहुत लोग बोल रहे हैं, तो यू ऑलरेडी फिगर्ड आउट. लेट मी लुक एट द चैट. मास्टर, निगम, तीर्थराज, राधिका, देवांशी, कृष्णा, वैष्णवी, सब लोग बोल रहे हैं डी, बट तीर्थराज इज नॉट सो श्योर. ठीक है, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स ड्रॉ दीज आउट, राइट. व्हाट इज 2py प्लस 2py गिविंग यू पाई 2py. अगर z एक्सिस है ये और ये हो गया y एक्सिस, तो या दिस लुक्स गुड, दिस शुड बी पाई. और अगर सेम, दिस इज z एक्सिस बेसिकली, ये जो है व्हाइट वाली एक्सिस z एक्सिस, राइट. ये दूसरा वाला क्या है, 2pz गिव यू सिग्मा, ये भी सही लग रहा है. देखो, दिस इज z एक्सिस एंड अलोंग द z एक्सिस टू p bonds, 2p orbitals are coming across to give you this sort of a bonding. This is the overlap right here. Yeah, ये भी सही लग रहा है मुझे. Okay, next वाला क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है. Next is 2px. हाँ, this is the same as this ना. अगर ये हो गया, if you take this to be x, this to be z. Yeah, these both are equivalent. Yeah, if this is right, then ये भी सही है. तो this is the pi bond again. यहाँ पाई लिखा है, हाँ, thank God. अगर यहाँ सिग्मा लिखा हो, that would be incorrect, but pi है, so this is good. But the last one doesn't make any sense. Yeah, it's like Lauren and Hardy. They're just standing and looking at each other like, "What are you guys doing? We can't form a bond," you know. So that's what this is. You've got a bowling pin like p orbital and s orbital. Yeah, that's not going to happen. The only way this will form is अगर ये वाला होता 2p, क्या बोलते हैं, z, then it would form a sigma bond. मतलब कि अगर ऐसा होता, then that would be fine. Okay. You've got 1s and 2pz, that would be okay. But यहाँ दो चीजें गलत हैं. एक तो 2py बोल रहा है, दूसरा pi bond बोल रहा है. s orbital does not make pi bonds. Only p orbitals must make pi bond. ठीक है, cool. All right, आगे बढ़ते हैं. देवांशी सलोनी, yes, awesome. All right, great. देखते ही हो गया. सही है मास्टर, सही है, सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए. The correct order of bond angles among the following. बॉन्ड एंगल निकालना है इसमें. अब पते की बात यह है कि जो कंपैरिजन हो रहा है इज, हाउ डू आई से दिस, द कंपैरिजन इज नॉट बिटवीन टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. दोनों में स्ट्रक्चर सिमिलर है, बट ड्यू टू लोन पेयर और ड्यू टू द लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, और बिकॉज एटम अलग है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलग है, या फिर एटम बड़ा है. दीज आर द फैक्टर्स यू शुड बी लुकिंग एट इन दिस क्वेश्चन. स्ट्रक्चर दोनों के सेम है. व्हाट डू आई मीन, OF2 एंड H2O में सेंट्रल एटम दोनों में O है और दोनों में दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट F और H एटम्स अलग है, जिसकी वजह से एंगल बदल सकता है. दैट इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई. इज दिस करेक्ट और नॉट. सिमिलरली लुक एट ऑप्शन B, C एंड ऑल ऑफ देम. हो सकता है ऑल ऑफ द अबव हो जाए. आप सारा तीनों करो बैठ के, ऑल ऑफ द अबव आ जाए, तो भी पॉसिबल है. ट्राई करो. Yes, Tirthraj, absolutely right. S orbital does not make a pi bond. Try this out. Found something very interesting. ₹1 per bottle में, ₹1 एक bottle की. There is a company called Water. Just got a news alert. It's awesome. WAHTER. ₹1 per liter. That's the cost of water bottle. That's awesome, man. I like this. I'll read up more about this. All of these. निगम, अच्छा, तीर्थराज, पंपा एंड रूप, 4 लोग बोलते हैं all of these. प्रीति also. Are you guys jumping on the bandwagon या फिर actually solve किया है? यार बाकी लोग D बोल रहे हैं, हम भी बोल देंगे D. Is that what is happening here? ये मेरी क्लास में मत करना. The number of times all of you have done that, हर बार ये गड़बड़ी हुई है. ठीक है, तो if you have solved it, don't worry about the time. If you have actually solved it, then आंसर डालो. अगर सॉल्व नहीं किया तो शांत रहिए. दैट इज अ सेफर ऑप्शन, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नीट में होती है. तो एक बार फिर से आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं. इज दिस योर फाइनल आंसर और हैव यू
डू वांट टू थिंक फॉर अ मिनट, सोच के बताइए। तीर्थराज हंसते हुए, ऑल करेक्ट, कृष्णा को मिल गया, ठीक है ठीक है ठीक है। दिस इज ऑसम मैन, 1 रुपए पर बॉटल, दिस इज ब्यूटिफुल, I'm gonna try this water out. It's called water, what a lovely name. This is the kind of innovation I expect from scientists. I know आप लोग डॉक्टरी करने वाले हैं, बट काफी लोग शायद प्योर साइंस में भी चले जाएं। करिए कुछ ऐसी फंकी चीजें। राधिका भी हंस रही है, ठीक है, इसलिए शांत है। हाँ मास्टर, बिल्कुल, फाइनल डी कृष्णा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, ये हो गया हमारा पानी, वाटर। हम लोग बात कर रहे थे वाटर की और कंपनी वाटर आ गई, ठीक है, इसको हटा देते हैं, फ्री में प्रोमो दे दिया उनको। और ये है OF2, इसका रिपल्शन होगा ज्यादा, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यहां पे उल्टा था। ओके, व्हाई डज दैट मैटर? then what happens is ki the electron pair now is here, okay, closer to this, but in this case the electron pair is closer to this. Do you understand what I mean by electron pair is closer to fluorine? अगर electron pair यहां पे है, ठीक है, तो इसका मतलब इसके बीच में रिपल्शन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, आराम से, इनफ स्पेस। अगर ये यहां पे होता, देन इट्स लाइक इट्स क्रैम्प्ड अप, लाइक नो नो वोंट डू, ठीक है। सो दिस पुशेस दिस मोर एंड देयर इज रिपल्शन, एंड ये एंगल हो जाएगा, बढ़ सकता है। इज दैट ओके? सॉल्व किए सी। अरे सलोनी, सलोनी सही बोल रहे थे, ए गुड जॉब सलोनी। सी इज द राइट आंसर, आई गेट टू हाउ, बट द कंफ्यूजन दैट कुड हैपन इज ये OF2H2O से ज्यादा क्यों है? जब ये F फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, देन इट वुड मीन कि जो है यहां रिपल्शन ज्यादा होगा, बट नो, दैट्स नॉट द केस। द मेन आइडिया इज कि ऑल्दो यू एक्सपेक्ट रिपल्शन टू बी मोर, बट क्योंकि ये यहां पे दूर हो जाते हैं, इसलिए लाइक ठीक है, इट स्प्रेड्स आउट अ बिट, इट ओपन्स अप अ लिटिल बिट, ओके, दैट्स द मेन आइडिया बिहाइंड व्हाई दिस वन इज करेक्ट। दूसरा वाला देखते हैं, OCl2 और OBr2, ठीक है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, बट कॉम्प्लिकेटेड को हम लोग सिंपल बनाते हैं। दिस इज लार्जर, ओके, अगर ये बड़ा है, सो इट्स लाइक ब्रो लेट मी चिल, इट्स लाइक इसको नहीं करना है, इट डज नॉट वांट टू गेट the repulsion here is a little bit more because the size is larger, and this is complicated because iska main jo bhi explanation do, you can't apply it to another thing. Like if you go to OI2, the compound doesn't even exist. Does it exist? Does OI2 exist? You are PCM Harshvardhan, okay, that's great bro, Harshvardhan, welcome. OI2, does OI2 exist? OI2, I don't know, I can't find OI2. OI is another OI is a oh my god, it's an F block element. That's a symbol. Anyway, छोड़ो, OI2 का बाद में देखा जाएगा. I don't think it exists. We'll look at that later. But this is a little complicated. I'm not sure about this, but maybe this could be correct. Maybe. Okay, we're not sure about this. Let's put this down as a maybe. पहला वाला तो पक्का ये सही है. It's not the answer. B वाला हो सकता है maybe. C वाला is right there. It's very straightforward. This is definitely wrong. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लोन पेयर, ये तो NCERT में पढ़ा हुआ है. How did you guys say all of the above बहुत confidently? Right? Tell me please. How do you guys say C or D? What happened there? Is it C or is it D? Good afternoon, Om. C is incorrect. Why is C incorrect? थोड़ा बताओ. लोन पे रिपल्शन तो है, बट why is it incorrect? Then ठीक है ना, इसका एंगल होगा 109.28, इसका होगा कुछ 105 पॉइंट समथिंग, नहीं 10 क्या है, 107 होगा इसका, तो ये भी सही है, समथिंग. व्हाट्स रॉन्ग विद दिस देन? इसमें क्या गड़बड़ी? ये भी मुझे सही लग रहा है. कृष्णा इज स्टिल श्योर विद डी. आई वांट टू गो विद कृष्णा बिकॉज मुझे भी डी मिल रहा है, बट व्हाट आर यू गाइस गेटिंग? कुछ लोग बोल रहे हैं सी. सलोनी, व्हेन यू सेड सी, कैसा आपको सी मिला? मुझे थोड़ा बता सकते हैं? बताइए.
C is incorrect. C is correct. No. What do you guys think? C तो सही लग रहा है मुझे. ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है. दिस इज करेक्ट. सो वट एवर कंफ्यूजन यू मे हैव अबाउट ए और बी, राइट, यार मैं लॉजिक ये बता रहा हूं वो बता रहा हूं, उससे यू कैन आर्ग्यू अ लॉट. निगम एंड दिस गाइस स्टिल सेइंग डी. मुझे सी क्लियर मिल रहा है. आई डोंट नो अबाउट बी. व्हाट अबाउट ए? ए में ये एंगल यहां पे दिया. ठीक है, लेट्स आई टेल यू व्हाट लेट्स गो एंड लुक इट अप ऑन लिटरेचर. वील हैव टू डू दैट आई थिंक इन दिस वन, राइट. What is the bond angle in OF2? विकीपीडिया भाई साहब से पूछते हैं. ठीक है, 109.27. ओके, ये है. बिंग भाई साहब बता रहे हैं. ठीक है, रुकिए देख ही लेते हैं. बिकॉज व्हेन थिंग्स गेट रियली कंफ्यूजिंग, दिस इज फॉर श्योर. OF2 में एंगल है 109.27. ठीक है. व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? नहीं, ये तो सही नहीं लग रहा है. व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन H2O? तो 105 समथिंग है ना, 104.5. तो यार OF2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है. व्हाट हैव वी इट्स रिटन? दैट्स ऑल्सो करेक्ट. खुद कैंपस हो गए, खुद कंफ्यूज हो गए. ओके, डी होगा, बी होगा, श्री कृष्णा बोल रहे हैं. ओके, ऑल राइट, आई लेट यू गाइस फिगर दिस वन आउट. इज इट बी, इज इट डी, इज इट सी? देख लेना आप लोग. ठीक है, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस पे बहुत टाइम लगा दिया है, आप लोग इसको फिगर आउट करो. ठीक है. The shape of ions Cl4 minus and Clf2 minus respectively is what? Let's try this out. We spent way, अरे sorry, सवाल दिख नहीं रहा आप लोगों को. Here's the question. Sorry. The shape of ions Cl4 minus and Clf2 minus respectively is all four of these. Which of these? Krishna is saying D in this, और पिछला वाला D. पिछला वाला D. I agree with you, and not C. Right? C is definitely correct, but बाकी मुझे सही लग रहे थे. So I was not so sure about option B. है कि नहीं है, कुछ लॉजिक दे रहे हैं. OF2 में तो हमने भी सॉ द थियरी हमने देख के बता दी भाई, ज्यादा ही होना चाहिए. व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? कैन वी ट्राई दिस? वो वाला डी था, आप लोग थोड़ा टाइम ला के देख लेना कैसे डी था. यू सी. ट्राई दिस वन आउट. कृष्णा इज सेइंग डी फॉर दिस और द लास्ट वन. कृष्णा, द शेप ऑफ आयन Cl4 minus and Clf2 respectively is what? How do you do this? Find the number of bond pairs, find the number of lone pairs, from that you figure it out. है ना? लास्ट वाला. ओके, ठीक है, कूल. Try this one. Good afternoon, Anamika. B. Anamika, can you help me out a little bit? That's great. Good, you got the answer to B. Can you help me out with this? आप मुझे not boiling point, bond pairs and lone pairs बता सकती हैं of both of these, Clf4 minus and Clf2 minus. Can you tell me the bond pairs and lone pairs of this? Himat, thank you for the answer. Seesaw and bed. Thank you. Can you also do the same exercise? कितने हैं bond pair, कितने हैं lone pair? Can you please help me with that? Can you help me with that? Yeah. हिम्मत ने तुरंत कर दिया रिट्रैक्ट आंसर. क्यों हिम्मत, क्या हुआ? Clf4 माइनस. ठीक है, मुझे स्ट्रक्चर बनाने से पहले वील हैव टू डू दिस. तो मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं. स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले वी हैव टू गेट लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. तो व्हाट इज Clf4 माइनस? आई डोंट नो द स्ट्रक्चर, मैं रैंडमली डाल रहा हूं. डाल दिया. ठीक है, ओके. तो 4 हो गए यहां पे. फिर बचे कितने? 3 इलेक्ट्रॉन. 1 2 और एक भाई साहब 3. फिर एक माइनस साइन है. अब ये माइनस साइन कहां जाएगा? माइनस साइन को आई एम गोना पुट द माइनस साइन ऑन द क्लोरीन. व्हाई? बिकॉज जस्ट लाइक दैट डाल देते हैं. ठीक है, we'll give it one more electron. Make my life easy ना. तो इसलिए मैं एक और वहां पे डाल देता हूं. ठीक है. Then I have 2 lone pair and 4 bond pair. Do you see that? Krishna is saying C. Okay. Anamika is still saying B. Nigam is also saying B. Teethraj is saying A. Guys, आंसर ठीक है, बट मैं आपसे कुछ दूसरा सवाल पूछ रहा हूं. व्हाट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स? वो तो पहले बताओ. अनामिका बोल रही है 2 बॉन्ड पेयर. अनामिका 4 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 कैसे होंगे? Clf4, F4 मतलब 4 बॉन्ड पेयर्स, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड्स. करेक्ट? विशु, रूप गिविंग मी आंसर्स एज वेल.
ओके, रूप इज द ओनली वन who's given D till now. बाकी सब लोग C या B बोल रहे थे. ओके, कृष्णा चेंज देयर आंसर फ्रॉम D to C. ओके, तो लग रहा है सब लोग सारे ऑप्शंस में थोड़ा कंफ्यूज्ड है. रूप, नो, दैट्स ओके, इट्स ओके फॉर टू बी द ओनली वन. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. रूप, यू आर इन द राइट ट्रैक. दोस्तों, को ये तो बताओ कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे. शेप सेकेंडरी है, पहले ये बताओ कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर होंगे. I have got 2 lone pair and 4 bond pair. Do you agree or do you disagree with me? Just let me know in the chat. Do you agree or do you disagree with ClF4 minus में 4 bond pair और 2 lone pair? माही, why 1 lone pair? वो आप तीसरा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? क्लोरीन में 4 बॉन्ड बन गए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बचे. नेगेटिव साइन मैंने क्लोरीन पे डाला, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहां पे आया. नेगेटिव साइन मतलब व्हाट? 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. दैट इज 2 लोन पेयर्स. Nigam, ClF4 minus BP4 and LP2. Okay. It's okay, Ramika, no tension. 2 lone pairs. Agree? Okay, great, great. Okay. ClF2, Nigam is jumping on to the next one. Beautiful. I'm going to write what Nigam is saying. 2 bond pair, 3 lone pair. How did Nigam get that? कैसे किया निगम ने ये? तो हम लोग आसान वाले पहले कर देते हैं. लेट्स ड्रॉ दिस. 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, मतलब होगा ऐसे इसका स्ट्रक्चर. Okay, 4 bond pair, 2 lone pair. I am sure if it has 4 bond pair and 2 lone pair, it must look like this. This makes it square planar. If I got this to be square planar, मुझे आगे सवाल करने की जरूरत है ही नहीं. The only answer that has square planar for this is this. Hence, it must be D. ठीक है? That is what you have to do in competitive exams. जो सबसे आसान लग रहा है, वे तरीका जो भी है to get to the answer, you've got to take that shortcut. That's the difference between maybe 400-500 ranks or maybe 1000 ranks में फर्क पड़ सकता है on just this, right? So be careful about things like this. It's okay. Sorry वारी बोलने की जरूरत नहीं है मेरे सेशन में. हम लोग ध्यान से चीजें करना चाहते हैं, ठीक से करना चाहते हैं, right? Hence the answer should be D. बाकी हम लोग देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे. ClF2, how do you get to 2 bond pair 3 lone pair? कैसे मिला? ClF2 मतलब कि 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, और माइनस साइन आ गया तो एक और इलेक्ट्रॉन आ गया दूसरे कलर से. नेगेटिव साइन वाला दूसरा कलर करते हैं. ये देखो, हरा कलर से कर दिया नेगेटिव साइन. यहां पे भी वही करते हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव साइन, हरा कलर. ठीक है? ओके, कूल. सो बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, द ग्रीन कलर, नाउ यू हैव हियर कितने हैं? यू हैव 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर. अगर फिर से, नाउ इफ यू हैव 3 लोन पेयर, ये लोन पेयर जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेन में एंड बॉन्ड पेयर ऊपर और नीचे. ओके, लेट मी इरेज दिस एंड शो दिस टू यू. एक्चुअली इसको इरेज नहीं करते, इसको तो कितना एफर्ट. अरे यार, इरेज कर दिया. ठीक है, छोड़ो. यू सी दिस? यस, ये इक्वेटोरियल प्लेन में क्यों जाएगा? यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस? वी हैव डन दिस थ्योरी इन डिटेल कि ये इक्वेटोरियल प्लेन में आएगा तो मिनिमम रिपल्शन होगा. या लोन पेयर रिपल्शन इज 120 डिग्रीज, व्हिच इज ग्रेट. अगर ये 90 डिग्री होता, एनी अदर स्ट्रक्चर यू मेक, इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड. दिस मस्ट बी दिस स्ट्रक्चर व्हिच मेक्स इट लीनियर. ये हो गया लीनियर. दैट्स द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. ठीक है, समझना जरूरी है. यस हिमत जी. रूप, गुड जॉब ऑन फाइंडिंग डी. सलोनी, कृष्णा, स्वीट स्वीट स्वीट, एक्सलेंट वर्क. इज दिस ओके? कैसे किया हम लोगों ने, क्यों किया? एनी डाउट्स गाइस? सो बॉन्डिंग के क्वेश्चंस कैन सीम हार्ड अगर प्रैक्टिस छूट गई है. हमने बहुत डिटेल में बॉन्डिंग किया था एंड यू गाइस लव डूइंग दो सेशंस. आई रिमेंबर, मजा भी बहुत आया था. बट चक्कर ये है कि अगर उससे टच छूट गया है तो हो सकता है कि थोड़ी मुश्किल हो सकती है. राइट, दैट्स व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ. काफी सवाल थोड़े से बारीकी में लोग जा रहे हैं तो मुश्किल लग रहा है. ओके, डी इज द राइट आंसर, स्क्वायर प्लेनर एंड लिनियर. Good questions, right? Fun questions. Let's go on to the next question. Which of the following pairs are not isostructural? थोड़ा buffering हो रहा है. That's weird. My internet seems to be good. Let me just check this out. It says excellent. अच्छा, guys, the buffering thing is you guys have to stop using ad blockers, okay, and use Chrome as a browser. Ad blocker मत use करो. एड ब्लॉकर होने से बफरिंग होती है. ठीक है, नो टू एड ब्लॉकर्स एंड यस टू क्रोम ब्राउजर. ठीक है,
ये दोनों चीजें तुम लोग करो एंड रिमूव रैंडम वो सब स्क्रिप्ट ब्लॉकर्स और जावास्क्रिप्ट वो सब हटा दो. YouTube is tracking down all of that. Preeti saying answer is D. बाकी लोग को क्या लगता है? If you guys are facing buffering issues, please remove ad blockers and use Chrome. Remove extensions. Use a clean version of Chrome for YouTube live sessions. Okay? Because YouTube is cracking down on that pretty much. Preeti बोल रही है D. What do the rest of you think? Is it D और कुछ और हो सकता है? ये isostructural क्या बला है? ISO मतलब same, structure मतलब structure, right? So all you have got to do is same चीज, number of lone pair, number of bond pair निकालो. और अगर if the sum is the same, you're done. Sum is the same is one idea, but करते हैं. Let's do it one step. Isostructure करने के लिए पहले get number of bond pair, lone pair. I'll tell you what's next. Okay. Sri Rupa Bandyopadhyay saying D as well. Devanshi Krishna saying C. ठीक है. तो एक बात बताओ. तीर्थराज saying B. Okay. एक बात बताओ. NH3 में कितने lone pair and bond pair? Tell me lone pair and bond pair. Let's make this interactive. Quick, like a rapid fire. How many lone pair and bond pair in NH3? Please let me know quickly in the chat. How many lone pair? How many bond pair in NH3? Radhika saying D. And then follow that up with CH3 minus में कितने lone pair, कितने bond pair. Followed with XCF4, फिर XCO4, फिर SiCl4, फिर PCl4 minus. All of them give me lone pair, bond pair. एक एक करके. Okay. Mahi, 3 bond pair, 1 lone pair. I like that. Great. NH3 का हो गया. CH3 minus का क्या होगा? Yes. Nigam also saying 3 bond pair, 1 lone pair. CH3 minus में क्या होगा? CH3 minus, what happens? क्या होगा? Mohammed is saying 1 and 3. Radhika is saying 3 and 1. Okay. 3 and 1 I think makes more sense, Aliji. Yeah. Interestingly, CH3 minus में भी यही चीज होगी. क्यों? सही वही चीज क्यों होगी? CH3 and ये जो माइनस है, it has 1 extra electron. Same चीज, माइनस मतलब एक्स्ट्रा चार्ज जो मैं हरे कलर से ड्रॉ करूंगा comes on to this and that is what this negative sign means. So it has 3 bond pair, 1 lone pair again. Okay, XCF4 देखते हैं. XCF4 is straight. 4 bond pair. Mahi saying XCF4. अगला वाला बता दो. CH3 minus सही है. Lovely. All of you are great. Devanshi, Nigam, Krishna, Mahi अगले वाला शायद बोल रही थी ना. अब XCF4 देखते हैं. Good job. So this is not the answer. Isostructural तो है ये. Not isostructural निकाला था. What about the next two? In this one ना, अभी आप chat में दोनों बताओ. This and this. Like 1 का ये and 2 का ये. So something like that. Yeah. 3 and 1. अच्छा नहीं, पुराना वाला बोल रहे थे. XCF4, XCO4 में क्या होगा? Just try it out. What is the number of bond pair and lone pair? And यहाँ पे things get very interesting. Things get extremely interesting now. Try करके देखो. कितने bond pair, कितने lone pair? बताइए. क्या हो गया? Chat बहुत हो गई शांत. मुश्किल हो गया ये. XCF4 आसान है. वो मैं लिख दूं. XCO4 आप करना. Which one do you want me to write? I'll do one, you do one. You will do XCO4 or you will do XCO4? C is correct. Himmat, I don't care about what is correct. मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर दो. अच्छी बात है. She is correct. बहुत अच्छी बात है. Krishna, 4 and 0. Krishna, 4 and 0. Are you sure about 0? 4 I like. Krishna, 4 bond pairs तो हैं. Vaishnavi also saying 4 and 0. XCF4 में 0 lone pair. Xenon में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर 8 में से 4 बन गए बॉन्ड तो 2 लोन पेयर हुए ना. तो XCF4 में 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर. थैंक यू अली भाई साहब. वैभव कुछ लंबा सा पूछ रहे हैं, देख लेते हैं. एक्सक्यूज मी सर, 10th केमिस्ट्री के लिए कोई टिप दीजिए प्लीज. वैभव जी, कृति is the name of an amazing teacher who teaches on our 9th and 10th channel. You should check those videos out. They are beautiful. Vaibhav, thank you for joining us on this. अगले साल आपको यहीं पे आना है, either here on the JE channel, right? So focus on Kriti's teaching on BYJU'S 9th and 10th. 4 lone pair, 2 lone pair, exactly. 4 bond pair, 2 lone pair, है ना? XCO4 निगम, तो आंसर हो गया ना B. What Nigam is saying? Let's focus on what Nigam is saying. XCO4 निगम बोल रहे हैं bond pair 4, lone pair 0.
Everybody else is absolutely right on XCF4. XCF4 is 4 bond pair, 2 lone pair. हिम्मत, रुक जा मेरे भाई, हिम्मत, जो मैं पूछ रहा हूं वो तो देख लो. How is this tetrahedral, हिम्मत? XCF4 कैसे हो गया tetrahedral? You're welcome, वैभव. मैं इतना धीरे धीरे कर रहा हूं फिर भी अब जल्दी में है हिम्मत. देखिए, you only have to count sigma bonds, hence 4 bond pair. ये 4 bond pair, 2 lone pair. ये कैसे होगा टेट्राहेड्रल हिम्मत मेरे भाई? XCF4 will be, अभी तो बताया था, एक ऊपर और एक नीचे. ये हो गया स्क्वायर प्लेनर. अभी लंबा सा सवाल इससे पहले किया था हम लोगों ने. एक स्क्वायर प्लेनर था. ClF4 minus is the same as XCF4. ClF4 minus is the same as XCF4. How? क्लोरीन में थे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इफ आई डू क्लोरीन माइनस Cl माइनस, उसमें हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन. दैट्स द सेम एज Xc. You see that? You see the common thing? So obviously ये is the right answer. These are not isostructure. है ना? ठीक है? हिम्मत, are you all right? मैं सिर्फ हिम्मत का नाम ले रहा हूं because हिम्मत is speaking up and please keep speaking up. मैं आपका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं ताकि आपको डिस्करेज करूं आगे बोलने के लिए. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बट थोड़ा सा सोचने का तरीका आप इस तरीके से करिए कि यू फोकस ऑन द प्रोसेस. आंसर ठीक है बट जल्दी मत करिए, हड़बड़ी में नहीं है. हम लोग बहुत आराम से सॉल्व कर रहे हैं सवाल. ठीक है, ऑल राइट, इट्स ओके. लुक्स ऑल बैंडेज्ड अप, दैट आई लाइक दैट स्माइली, बट इट्स ओके. द माहौल है सिर्फ एनकरेजमेंट का, हेंस दिस इज द आंसर. इट्स इनकरेक्ट. SiCl4 और PCl4 देख ही लेते हैं. SiCl4 में तो 4 बॉन्ड पेयर खत्म. PCl4 में क्या होगा? PCl4 में क्या होगा? PCl4 प्लस. PCl4 प्लस मतलब इट इज सेम एज SiCl4. P में होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इफ आई हैव अ प्लस साइन, एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब चले गए, हो गए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो इट्स द सेम, इट इज द सेम. डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड 4 बॉन्ड पेयर्स. SiC4 is same as SiCl4, 4 bond pair, isostructure. ठीक है? All right, shall we move on? Yes, excellent. 4 and 0, awesome. Saloni is really happy, so is Tirthraj. Badhiya. B is the right answer. I don't mind spending some 5-10 minutes on one question. कोई चक्कर नहीं है. But see, the question I get you will make sure कि anything you get after this तुम आराम से अपनी नींद में भी solve कर लोगे. But practice जरूरी है इसमें. Option D will be the answer. Roop. Option B will be the answer, not D, Roop. Roop. ये भी तो isostructure है. देवांशी क्या हुआ? Krishna, yes. B is the answer. Roop, are you okay? B will be the answer, not D, because this is square planar and this is tetrahedral. ठीक है? All right. काफी सवाल बचे हैं. कितने सवाल बचे हैं? 1, 2, 3, 4 सवाल बचे हैं. We are past time. I'll tell you what. I'll give you one as homework. I wanted to do some questions on this. Yeah, let's do this one. हम लोग ये वाला करते हैं. I'll give you another one as a homework. Hold on. आंसर देख लिया क्या? Which of the following has a dipole moment of 0? Which is the, we'll do 2 questions right now. I will not take too much of a time. 2 सवाल कर लेते हैं, एक dipole moment पे, एक MOT पे, and then we'll call it a day. Let's do this one. इनमें से किसका होगा dipole moment 0? Now, to get dipole moment, you have to do the same thing. What is that same thing? You have to go and get the structure, और structure से आप निकालोगे dipole moment. अरे, Saloni saying B and तुरंत no. Krishna is saying C. Mahi is saying C. माही ने आंसर देख लिया. हिम्मत ने भी आंसर देख लिया. ठीक है. Cool. But क्यों? Why is it C? Can you guys tell me? Can you go into detail? ठीक है, C is the answer. आंसर देख लिया. Can we work backwards? Okay. Why is the answer C? इसका dipole moment 0 क्यों है? Can we go backwards? Help me out with that. How do you know for sure इसका dipole moment 0 है?
बताइए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आंसर सी है यार, मैंने दिखाया तुमको आंसर, बट टेल मी हाउ वी गेट टू डूइंग दिस। द सेम आइडिया ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स, ओके, बिकॉज द ओनली वे डाइपोल मोमेंट जीरो होगा अगर टेट्राहीड्रल है। इन व्हाट वेज, लेट्स थिंक व्हाट वेज। अगर सारे एटम्स सेम हैं and there are no lone pairs, like theoretically, let's put a structure to this question. सारे एटम्स सेम है बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम एंड देयर आर नो लोन पेयर्स, मतलब रेगुलर स्ट्रक्चर है तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। नाउ इन दिस केस, नॉट रेगुलर, not regular. Oh, this could be regular, but it has lone pairs, so not regular. Yeah, not regular because it has two lone pairs, okay, and two this thing, so it will not work out. This looks like it could be regular, but it has 5 bond pairs and 1 lone pair, so it's not going to work out. This one has selenium, which is same as oxygen, right? Selenium, oxygen, sulfur, सब same line में. तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 bond pairs हैं, and no lone pairs. So this is why this is going to be the answer. SOCl2 नहीं हुआ, क्यों? देखो इसमें 3 bond pair और 1 lone pair है. अगर मैं सल्फर को लूं सेंट्रल एटम को, नॉट ऑक्सीजन, आई एम टेकिंग सल्फर एज अ सेंट्रल एटम, SO आ गया, I meant this. Okay. Similarly, SeF6 में 6 bond pair. This should be the answer. OF2 is 2 bond pair, 2 lone pair, just like H2O, right? But on the other direction, because H2O में H is delta positive, here F is delta negative. So, not just like H2O, a little bit different. What do I mean? देखो मैं ये बोल रहा हूं कि इसका जो डायरेक्शन है ये होगा. So it gets very interesting. This is a tetrahedral, ठीक है? This is not a square planar thing. Answer is C, ठीक है? Axial dipole moment will cancel each other out. So generally dipole moment तब होगा जीरो जब तुम्हारा रेगुलर स्ट्रक्चर होगा. इवन इफ से CH4, उसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो है, क्यों? इट्स अ रेगुलर स्ट्रक्चर, नो लोन पेयर्स, ओके, दैट्स व्हाई. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं. या होल्ड ऑन, स्लाइड नंबर 32 32 32 32 and all right, बढ़िया. आखिरी सवाल for the day. The last one will be maybe a homework. I'll give you a couple of questions for homework. We'll see. Which of the following molecules / species have identical bond order and magnetic properties? Identical bond order and magnetic properties. कैसे करेंगे इसको? This requires you to do the whole नाइट्रोजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में क्या होता है, वो सब आपको करना पड़ेगा. अगर वो याद नहीं है तो मैं क्विकली आपको एनसीईआरटी में एक थोड़ा सा क्रैश कोर्स या फास्ट ट्रैक वाला कोर्स दिखा देता हूँ. Where is my good friend NCRT? Let's close this one. Oh, this is that link. Oh, here is NCRT. Let's go to molecular orbital theory. Found it. कहाँ है यार? इतना दूर और अभी तक आया नहीं. यहाँ है. Zoom out. There you go. On top of my head. So this is for nitrogen. लिख लो कहीं पे. And this is for oxygen. All are 2.5 BO. अच्छा, ठीक है, आपको ऑलरेडी याद है तो बढ़िया बात है. Let's go back to this one. All are 2.5. Are you sure? Are you sure, Mahi? All are 2.5. Let's write that down. Mahi बोल रहे हैं all are 2.5. ठीक है. That is one interesting thing. That's a good observation. I agree with Mahi. All are 2.5. तब तो चीजें हो रही है कॉम्प्लिकेटेड. अगर सब ठीक है 2.5 तो है, बट विल दे हैव द सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? बॉन्ड ऑर्डर सबका सेम हो गया, वो आसान हो गया, राइट? 15 इलेक्ट्रॉन, 15 और 13, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन से एक कम एंड एक ज्यादा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर विल गेट हाफ, which is great, right? Either way, both are going to be 2.5. That's a very, very good observation. Okay. Magnetic properties का क्या होगा? Magnetic properties सोच के बताइए. Okay. Bond order is very, very well done. How do I find out magnetic properties? Magnetic properties के लिए I have to find out कि कितने उसमें unpaired electrons हैं, right? अगर unpaired electrons same है, then magnetic properties will be same. So let's write it down. यही है, ये सफेद में है आपका नाइट्रोजन,
and this is oxygen, मतलब this is greater than 14 electron, this is less than 14 electron. ये common है. Okay, so we can cancel that out. So इसको भर देते हैं पहले. Right, इसका जो है it cancels out. Bond order / magnetic properties, whatever it is, this cancels. This is 8 electrons. Right, this is what I always do. 8 electrons हो गया. बाकी कैसे भरें? 13, right? So you have to fill 5 more over here. If you fill 5 more, you get 2, 2 and 1. So let me write that down. 2, 2 and 1. इसका bond order 2.5 है, as correctly said. How is it 2.5? It is these 5 electrons divided by 2, because they're only bonded. They're only bonding orbitals, right? They're all in bonding orbitals, all the electrons. So there's nothing negative, कुछ नहीं है. Okay. Magnetic property is different. किसमें हिम्मत? Mohammed is saying A, 1 and 2 only. अच्छा. So here is the answer. It is either all of them, or basically 1 and 2 have to be together. You guys see that? Because अगर दोनों में 15 इलेक्ट्रॉन है, अगर पहले और दूसरे में दोनों में 15 इलेक्ट्रॉन है, they will behave similarly because it just matters. That's the only thing that matters. बाकी चीजें the actual atom doesn't matter. Since दोनों में जो है 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, their magnetic properties will be the same, obviously. हाँ. Does that make it easier? Okay. So now my answer is either this or this and not this and this. Do you see that? How do we eliminate things? Because I've got 15 electron over here, 15 electron है, मतलब दोनों की property same होगी, जो orange वाला है, right? Orange वाले की property same होगी, which means answer में both have to be together. Either both will be there or both will not be there. That makes it interesting, doesn't it? ठीक है? Okay. So इसमें है 5 इलेक्ट्रॉन. What about this? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक. Okay. Krishna is saying no to what? Ali is saying 1. A. So which one is it, guys? A or C? आपके हिसाब से क्या है? Let's fill in बाकी 15 for this. How do we fill in 15 for this? So this was for nitrogen. Okay. तो ये 6 और यहां भर दूं तो this becomes 14. Right, now it is total 14 plus 1 which is 15. अरे इसका बॉन्ड ऑर्डर भी तो 5 है, 5.5/2 है, which is 6 minus 1/2, which is 2.5 as Mahi directly pointed out. And look at this, इसमें भी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. सो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए. And hence the answer should be C. Should be C. Mahi, Radhika, Devanshi, Lavanya, Pampa. While you guys are saying A, I'm confidently telling you it's C. Why am I saying it's C? Because दोनों में एक unpaired electron है. Magnetic property cares only about unpaired electrons. Now it doesn't matter वो unpaired electron bonding में है, anti bonding में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है? That's why the answer is C. All right. Yes, Vaishnavi. Please, Raj. Cool. Fun questions, no? All right. Lovely. ठीक है. एक आखिरी सवाल कर ही लेते हैं. Since we are here, this is an easy one. Last question. I swear, ये last है. पक्का. Last one for the day. Simple है. Hydrogen bonding पे सवाल है. Let's kick this off. Let's finish it off with an easy question. Orthonitrophenol is more volatile than para-nitrophenol because of what? Organic का सवाल हो गया. उसका नाम है यार. What else do I call the person? NK study classes. Advertisement कर रहा है. ठीक है. Steric hindrance, hyperconjugation, intramolecular edge bonding, resonance. कौन सा है ये आंसर इसका? निगम, राधिका, माही, सिंपल है ना? तीर्थराज, रूप. Yeah, let's draw the structure. You'll see them. यहां पे है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हो सकता है. एक्चुअली इट्स मोर लाइकली कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हो सकता है. Which one is it? Let's look at NCERT. Is it between hydrogen and nitrogen or hydrogen and oxygen? मैं तो बार बार भूल जाता हूँ. It's okay, no problem. देखते हैं. It is between oxygen and hydrogen. NCERT में पढ़ लीजिए. फिर से NCERT लिखने की जरूरत नहीं है. But yeah, intramolecular hydrogen bonding.
डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। और ये है, अगर इफ दे आर राइट नेक्स्ट टू ईच अदर, इसको ऑर्थो बोलते हैं। अगर यहां होता तो दिस वुड बी पैरा, ठीक है, कूल, ऑलराइट। तो एक मिनट, मैंने उल्टा बोला क्या? नहीं नहीं, सही बोला, सही बोला, सही बोला। इट्स ऑल राइट ब्रो, आई एम मेसिंग विथ यू। हाँ, ये है पैरा, बट हियर यू हैव इंटरमॉलिक्यूलर, दैट्स द गोल। मतलब कि दो मॉलिक्यूल के बीच में होगा। एंड व्हाट इज वॉलेटिलिटी या फिर बॉइलिंग एंड ऑल ऑफ दैट, दैट डिपेंड्स ऑन दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन। एक मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रा मॉलिक्यूलर है, मतलब इंट्रा मतलब बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल, राइट, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मेक्स द मॉलिक्यूल लेस रिएक्टिव, बट बॉइलिंग पॉइंट नहीं बदलता है। आई सी नाउ दैट यू आर नॉट एबल टू सी माय स्क्रीन, आई एम गोना गो बैक टू दिस, दैट्स व्हाट आई वाज राइटिंग। यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर है, शनि भारी है, ओके, वेल इट्स ओके, बॉडी पॉजिटिविटी नॉट मैन, भारी भारी चलता है एज लॉन्ग एज यू आर फिट एंड यू आर एबल टू रन अराउंड, ऑलराइट, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर है तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ओके, एंड दिस इंट्रा में लोअर बीपी, एंड इफ बीपी इज बॉइलिंग पॉइंट नॉट ब्लड प्रेशर, इसका होता है किसके बीच में? इट विल बी बिटवीन दिस हाइड्रोजन एंड वन ऑफ दीज ऑक्सीजन, ओके, कूल, ऑलराइट, दैट्स इट। बैंगलोर में ठंड नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है, इट्स क्लाउडी ऑल डे लॉन्ग, इट्स फन, इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर। खैर, थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग अराउंड। लेट मी गिव यू होमवर्क क्वेश्चन। कहाँ गया सवाल? सिंपल सा आसान सा होमवर्क सवाल है। ये लो, which of the following property is incorrectly related to bond order? ग्रामर ठीक करता हूं, आप लोग आंसर दीजिए एंड विल कॉल इट अ डे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइज, एंड या पीपल हु आर वाचिंग इट लेटर एंड नॉट लाइव, प्लीज सब्सक्राइब, इट विल help us get you more awesome content like this on a regular basis, ठीक है। homework, alright, मिलते हैं ट्यूसडे को। what are we doing next? hold on, we are going to be doing DNF block, पढ़ के आना, ये तो हमने बहुत डिटेल में थ्योरी भी किया है। मिलते हैं ट्यूसडे को, ऑलराइट, सी यू गाइज, हैव एन ऑसम वीकेंड। इफ यू गाइज वांट टू चेक आउट सम जेई सेशंस, शाम को आई एम गोना बी डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग, 6:30 पे, समथिंग इंटरेस्टिंग, you can check it on the channel. Yeah, share this video with your friends, and I'll see you again on Tuesday. Bye bye. Have an awesome weekend. Bye. दिल्ली में है ठंड, यस लवन्या, दिल्ली में तो ठंड बहुत ज्यादा है। प्लीज टेक केयर एवरीबॉडी। ओह सी ऑलरेडी आंसर बताते हो, बढ़िया है। ओके बाय, सी यू ऑल, बाय।